हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स की पाठशाला। मैं खुशबू तिवारी आपका वेलकम करती हूँ हमारे मैथ्स के पाठशाला में। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज का हमारा क्लास। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 7.3 जो कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स चल रहा था, उसी का लास्ट एक्सरसाइज है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। नंबर ऑफ क्वेश्चन शायद इसमें 5 ही हैं, तो इसको हम लोग आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शायद लिंक नहीं है। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में बताया गया है, एक फिगर गिवन है जहां पे बोला गया है कि ट्राइंगल ए बी सी और डी बी सी दोनों ही आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ट्राइंगल कुछ ऐसा है। ए बी सी डी बी सी और ये है पी। ठीक है, पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है? गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर आइसोसेलेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है ए बी इक्वल्स टू ए सी एंड बी डी इक्वल्स टू डी सी। ठीक है, ये गिवन है। आपको यहाँ पे शो करना है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एक और प्रॉपर्टी है, वो भी याद रखिए कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C और एंगल DBP इज इक्वल्स टू एंगल DCP। ठीक है, ये गिवन है। आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD congruent to triangle ACD, triangle ABD congruent to triangle ACD to प्रूव। ठीक है, यही प्रूव करना है। कैसे करेंगे सिंपली समझिए। यहाँ पे क्या क्या गिवन है? यहाँ पे गिवन है कि AB और AC इक्वल है। और क्या गिवन है? और गिवन है कि BD और CD इक्वल है। और क्या गिवन है? और गिवन है कि AD इक्वल्स टू AD, क्योंकि ये तो सेम है ना, कॉमन है, तो ये तो होगा ही। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ABD congruent to triangle ACD by ट्रिपल S congruency। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखना है, बाय ट्रिपल S congruency। समझ आया? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है आपको बस बताना है कि कौन से कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल्स के कौन से क्राइटेरिया को ये फॉलो करते हैं। वही सारी गिवन जो भी चीजें होंगी उसको लिखना है, जो प्रूव करना है वो लिखना है, और उसके बाद बस कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी बता देना है। इसी में नंबर 2 है ए बी पी ए सी पी। सेम उसी तरह से होगा। देखिए यहां तक लिख लीजिए, फिर इसको मैं मिटा देती हूँ।
इसी में नंबर 2 है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी, ये प्रूव करना है। ठीक है, इसको कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पे भी वही है सेम, गिवन को पहले लिखेंगे तो ए बी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, ये है गिवन। और क्या गिवन है, नहीं ठीक है, यहाँ पे ए गिवन है। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है। और क्या गिवन है, और हम लोग बोल सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, और क्या है, और ए पी इक्वल्स टू पी ए कॉमन, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी बाय एफ ए एस क्राइटेरिया, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल भी शामिल हो गया। ठीक है, इसी में नंबर 3 पूछा जा रहा है आपसे, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। ठीक है, यहाँ पे प्रूव करना है आपको AP बाइसेक्ट, सॉरी AP है, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो एज हम लोग लिख सकते हैं एज प्रूव्ड तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे एज प्रूव्ड ट्राइंगल ए बी डी congruent to triangle ACD, therefore angle BAD is equals to angle CAD। क्यों होगा, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो ये क्या होगा, ये इक्वल होगा। ठीक है, अब क्या है, अच्छा डी वाले को भी प्रूव करना है, एंगल डी वाले को, तो यहाँ पे भी हम लोग वही लिखेंगे इसको मिटा देती हूँ, फिर मैं नंबर 4 बताती हूँ।
यहाँ पे एक पार्ट और बाकी है ना, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उसी तरह से एंगल बी डी इक्वल्स टू सी डी, ठीक है, डी पी इक्वल्स टू डी पी कॉमन, एंड एंगल डी बी इक्वल्स टू एंगल डी सी टी, ठीक है। therefore ट्राइंगल बी पी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी, ये हो जाएगा बाय एस ए एस, और इसी में लिखेंगे बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी एंगल बी बाय सीपीसीटी एंगल बी डी सी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी सी, ठीक है, प्रूव्ड। यही बोल रहा है कि ये एपी लाइन जो है ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब है ये एंगल इक्वली डिवाइड होना और ये एंगल इक्वली डिवाइड होना। तो ये तो हम लोग प्रूव कर दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ट्रायंगल AD is an altitude of an isosceles triangle ABC। चलिए इसको मिटा देते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में गिवन है AD is an altitude of an isosceles triangle ABC। यहाँ पे भी isosceles triangle है और बोला जा रहा है AD अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। AD अल्टीट्यूड है, तो यहाँ पे जो जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन AB इक्वल्स टू AC होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। एंगल AD B इज इक्वल्स टू एंगल ADC 90 डिग्री है। और क्या गिवन है, और गिवन है एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है AD बाइसेक्ट्स BC, मतलब BD इक्वल्स टू CD अगर हम लोग प्रूव कर दें तो ये समझ में आ जाएगा कि ये प्रूव कर रहा है, ठीक है। AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बनाना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC AB equals to AC, AD equals to AD and angle B equals to angle C. Therefore triangle ADB congruent to triangle ADC by side angle by SAS property, ठीक है। तो by CPCT BD इक्वल्स टू CD प्रूव्ड, क्योंकि यही प्रूव करना था। और दूसरा बोला जा रहा है AD बाइसेक्ट्स एंगल A, तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बाय CPCT, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। समझ आया, नंबर 2 कंप्लीट। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ।
नंबर 3 में दो ट्राइंगल गिवन है। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं। ए बी सी, ए बी सी एम और पी क्यू आर एन, पी क्यू आर एन। ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ए एम इक्वल्स टू पी एन और क्यू एन इक्वल्स टू बी एम। ठीक है, ए एम पी एन बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, अच्छा सॉरी बी सी इक्वल्स टू क्यू आर गिवन है। ठीक है, यहाँ पे गिवन क्या क्या है, तो गिवन है ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ए एम इक्वल्स टू पी एन और बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, ये गिवन है। ठीक है, अब आपको बताना है कि ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू एन और ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। देखिए आपको यहाँ पे प्रूफ करना है फर्स्ट कि ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन, और दूसरा जो प्रूफ करना है आपको वो ये है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो ए बी एम इस ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल होगा, इस ट्राइंगल में अच्छा ए एम और पी एन मीडियन है। ठीक है, तो मीडियन है का मतलब दिस पार्ट इक्वल्स टू दिस पार्ट, यहाँ पे डी एम इक्वल्स टू एम सी होगा और यहाँ पे क्यू एन इक्वल्स टू एन आर होगा क्योंकि ये मीडियन है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में देखिए क्या करना है, पहले लिखेंगे क्या क्या इक्वल है। तो ए बी और पी क्यू इक्वल है, वो लिख लेते हैं। ए एम और पी एन इक्वल है, ये लिख लेते हैं। ठीक है, और हाँ और क्या लिखेंगे, और लिखेंगे यहाँ पे बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। ठीक है, तो अगर हम लोग बोल दें कि हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर तो कोई दिक्कत नहीं है, और बी सी का हाफ मतलब बी एम इक्वल्स टू क्यू एन। ठीक है, तो ये इक्वल है, मतलब तीन साइड्स इक्वल है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू एन, समझ आया? समझ आया? ये फर्स्ट नंबर था। सेकंड में हमें उसी तरह से ये प्रूव करना है, तो यहाँ पे तो तीनों साइड गिवन है, ये हम लोग डायरेक्ट प्रूव कर देंगे। ठीक है, फिर भी मैं दिखा देती हूँ, इसको मिटा देती हूँ। जब हम लोग नंबर 2 करते हैं तो नंबर 2 में क्या क्या है गिवन है, नंबर 2 में गिवन है कि ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, और क्या गिवन है, और गिवन है बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। और क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ऑब्वियसली ये एंगल्स भी इक्वल होगा, सिटी सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वही लिखेंगे, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। ठीक है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है बी एंड सी एफ आर टू इक्वल अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सपोज ये है ट्राइंगल ए बी सी, तो बी ई एंड सी एफ आर इक्वल अल्टीट्यूड्स। यहाँ पे पहले जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। बी ई इक्वल्स टू सी एफ एंड बी एफ परपेंडिकुलर टू बी ई परपेंडिकुलर टू ए सी एंड सी एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। और क्या गिवन है? गिवन हमारे ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल को ही यूज करना है टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस। ठीक है, हाँ यहाँ पे आरएचएस कॉन्ग्रुएंस यूज करना है ए बी सी ट्राइंगल को आइसोसेलस प्रूव करने के लिए। ठीक है, क्या करने के लिए? ए बी सी को आइसोसेलस प्रूव करने के लिए। तो कैसे करेंगे? अच्छा, ऐसे करते हैं। पहले ट्राइंगल बी एफ सी एंड ट्राइंगल बी ई सी को लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो बी सी इक्वल्स टू सी बी कॉमन। ठीक है, बी सी इक्वल्स टू बी सी कॉमन। अब क्या है? अब गिवन है कि बी ई इक्वल्स टू सी एफ एंड एंगल बी एफ सी इक्वल्स टू एंगल बी ई सी बी एफ सी सी ई बी ना। ये एग्जैक्ट कॉन्ग्रुएंट पार्ट के हिसाब से लेना पड़ेगा। एंगल सी ई बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल बी एफ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ई सी। ठीक है, और यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हैं हम लोग और डायरेक्ट बोल सकते हैं आरएचएस कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम लोग बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, अब क्या है? अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि बाय सी पी सी टी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी एफ इक्वल्स टू सी ई। बी एफ और सी ई इक्वल है। ठीक है, मतलब ये और ये पार्ट इक्वल है। अब ट्राइंगल ए बी ई और सी एफ ए में चलते हैं। यहां तक समझ आया? अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इन ट्राइंगल ए एफ सी एंड ट्राइंगल ए ई बी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बी ई इक्वल्स टू ए बी ई इक्वल्स टू सी एफ
AE नहीं होगा, ये गलत है। BE इक्वल्स टू CF एंगल CFA इक्वल्स टू एंगल BEA, क्योंकि ये है 90 डिग्री। और क्या हो सकता है? एंगल A कॉमन है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन, देयरफॉर ट्राइंगल AFC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AEB। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग RHS कॉन्ग्रुएंस यूज कर सकते हैं। देयरफॉर बाय CPCT AF equals to AE. So AF plus BF is equals to AE plus EC, AB equals to AC. Hence proved triangle is isosceles। ठीक है, एक और क्वेश्चन बाकी है, नंबर 5। इसमें ड्रॉ करना है। ठीक है, नंबर 5 जो क्वेश्चन है, ये बोला जा रहा है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहां पे AB इक्वल्स टू AC दिया गया है, और आपको प्रूव करना है एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, लेकिन वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के प्रॉपर्टी से आपको नहीं प्रूव करना है, आपको उसमें एक परपेंडिकुलर डाल के प्रूव करना है। तो ये आपका होमवर्क है, नंबर 5। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप सबों के लिए होमवर्क है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का होमवर्क मैं देखूंगी, आप लोग करने के बाद सारे जो भी आप लोगों का सॉल्यूशन होगा उसको आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बता देना है। ठीक है, ताकि मैं देख सकूं। तो आज के लिए इतना ही, इस चैप्टर में और कुछ है नहीं। कॉन्ग्रुएंस चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कौन सा चैप्टर हम लोग लेकर आते हैं। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। थैंक यू।